इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लाएंगे और बाज़ कहते हैं कि वो आ चुके हैं, तो इस हवाले से भी इरशाद फरमाएं। और जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उनका फ़िरका मसलक क्या होगा, इस हवाले से इरशाद फरमा दें। देखें, इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले सुन्नत के नज़दीक ये बाकायदा क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लेकर आएंगे और इनकी पैदाइश होगी। ये इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। नाम इनका मोहम्मद होगा, वालिद का नाम इनके अब्दुल्ला होगा और इनकी पूरी शक्ल सूरत हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है और वो निशानियाँ भी बयान फरमाई हैं कि कौन कौन सी निशानियाँ उस वक्त पेश आएंगी। लश्कर का धंसना होगा, दीगर और निशानियाँ हैं। फिर उस वक्त हर तरफ जो है वो जुल्म सितम फैला हुआ होगा, हर तरफ कुफ्र जुल्मत की एक घटा छाई भी होगी। ऐसे हालात के अंदर आप तशरीफ़ लेकर आएंगे, मदीने से मक्के पहुँचेंगे, मक्के में फिर औलिया इनको काबे के पास पहचानेंगे और उस वक्त बाकायदा आसमान से निदा होगी कि ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इनकी बेअत करो। तो आपकी निशानियाँ इस कदर वाज़े हैं कि कोई दावा करता है तो उसके दावे को झुटलाने में कोई मसला रहता ही नहीं है। यानी बहुत दावेदार आते हैं, अभी भी दावेदार मौजूद हैं और करते रहते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तफसील के साथ इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निशानियों को बयान किया है कि चंद एक अफराद के अलावा उम्मत की अक्सरियत इनको कबूल करती ही नहीं है। बहकने वाले तो हर ज़माने के अंदर नबूवत का दावा करने वालों के पीछे चल पड़ते हैं, तो वो बाज़ ऐसे होते हैं कि जो चल पड़ते हैं और अभी भी चल रहे होते हैं, लेकिन उम्मत के औलिया और उम्मत की अक्सरियत जिस वक्त इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लेकर आएंगे उस वक्त सब उनके पीछे चलेंगे। चंद अफराद वो बिल्कुल उनका बातिल पर होना ये वाज़े होगा कि जो इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुखालफत करेंगे। तो यूँ हमारे नज़दीक एक तो इनका ज़ुहूर होगा, ये बाकायदा पैदाइश होगी और फिर इसके बाद अल्लाह पाक जो है वो इनके ज़रिए से उम्मत को एक नजात अता फरमाएगा। बाकी रहा फ़िरका तो वो जो है वो मज़हब अहले सुन्नत पर होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर होंगे। अब रहा ये कि वो कौन सी फ़िक को फॉलो करेंगे, तो वो फॉलो नहीं करेंगे बल्कि वो मुज्तहिद होंगे। कुरान और सुन्नत से बराह रास्त उनको अहकाम निकालने की कुदरत हासिल होगी। हाँ, उलमा ने ये इरशाद फरमाया सूफिया किराम ने कि कश्फ के ज़रिए उनके सामने ये बात ज़ाहिर हुई कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस फ़िक को लेकर आए, यानी जिस फ़िक के आप मसाइल को बयान करेंगे वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़िक से उनके बयान करदा मसाइल के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। उनसे ये भी इरशाद फरमा दें कि गौस के हवाले से भी चलता है और कहते हैं कि ये गौस भी होंगे, इस हवाले से भी बिल्कुल ऐसा है। गौस देखिए ये औलिया का एक मनसब है कि जो रखा गया है उसमें से गौसियत कुबरा होती है, गौस आज़म जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने जिस शख्सियत को, जिस हस्ती को इस उम्मत में गौसियत कुबरा अता फरमाई, गौस आज़म बनाया, वो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे कि उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया, सल्तनत को तर्क कर दिया। अल्लाह पाक ने इन्हें ये गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमाया। फिर इन्हीं की औलाद में से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात हुई, जिनको अल्लाह पाक ने गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमाया। फिर इसके बाद इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे कि जिनको अल्लाह पाक गौसियत कुबरा का मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा।